मूल गवाना तात्पर्य अपनी जो भगवान से हम श्वास रूपी पूंजी लेकर आए थे वह व्यर्थ खो दी। और जब ये पूंजी जिसके आधार पर हमने आगे सौदा बढ़ाना था, बिजनेस बढ़ाना था, वो खत्म कर दिया, वह पूंजी भी खा चुके। अर्थात हम वहां भगवान के दरबार में फिर मुंह लटकाएंगे, वहां जाकर हम बहुत पछताएंगे। उस समय कुछ नहीं बनेगा। यहां पर कबीर साहब कहते अच्छे दिन पाछे गए, गुरु से किया ना हेत, इब पछतावा क्या करे, बिरा चिड़िया चुगगी खेत। वहां जाकर ये प्राणी बहुत पश्चाताप करे, रोता है समय को और कहता है भगवान या कौन बनी मेरे संग, ओए होए मत अनमोल जीवन को बर्बाद करके और यहां आ गया। फिर क्या प्रार्थना करेगा ये प्राणी? भगवान से कहेगा हे परमात्मा एक बार मनुष्य शरीर मुझे फिर दे दो दाता, अब के गलती नहीं करूंगा, अब के मैं आपको इतना याद करूंगा, आपके चरणों में बहुत ज्यादा से ज्यादा समय लगाऊंगा। उस समय परमात्मा आपके सामने आपकी पिछले जन्मों की एक रील शुरू करेगा, एक फिल्म चलाएगा और कहेगा ले पुत्र देख कितनी बार तुझे मनुष्य शरीर दिया मैंने, और जितनी बार भी तू आया तेरे ये ड्रामे थे, अब भी तू यही कर रहा है। और यहां से जाता है जब तो तू कहता भगवान तुझे भूलूं नहीं, और वहां जाते भगवान भूला तू और सब कुछ याद किया। तूने शराब ढूंढ ली और फीम बना ली, सुल्फा ढूंढ लिया, आग डंगा ढूंढ लिया और फिल्म ढूंढ ली, किसी चाला बढ़िया। मैं ना ढूंढा तने, मैं नहीं टोया तूने, अब बकवास करे क्योंकि तेरे सर पर लठ बाज जाएगा, गधा बनता दिखे, अब तू रो रहा है। वो सारी फिल्म देखकर जितनी बार हम आते हैं और फिर वापस खाली जोड़ी लेकर जाते हैं, तो फिर ये कहता है जब गलती हुई महाराज, अब बेटा यहां गलती का ही दंड भोगना पड़ता है, जा गधा बन, और फिर कभी तेरा मनुष्य शरीर होगा फिर देख लूंगा कितनी कमाई करेगा। ऐसे इतने नाटकबाजी करते हैं, योग खो दिए। यहां बंदी छोड़ कहते हैं ये दम टूटे पिंडा फूटे हो लेखा दरगाह माही, उस दरगाह में मार पड़ेगी तेरी जम पकड़ेंगे बाही। यम के दूत तेरी बाजू पकड़ कर ले जाएंगे यहां से। उसमें ना भाई छुटावे, ना बेटा छुटवावे, ना कोई राष्ट्रपति रिश्तेदार होता वो छुटवावे, उसमें केवल तेरा गुरुदेव छुटवावे। अगर तेने पूरा संत बना रखा है वहां तेरे साथ आवेगा और कहेगा छोड़ दे भाई ये मेरे बच्चे हैं। कबीर साहब के हंस को यमदूत नहीं ले जाएंगे जो पूरे संत संपर्क में आ गया, वैसे सूखे कबीर पंथ का फीत लगाते यमदूत नहीं छोड़ेंगे। जब हम पूरे संत की शरण में आकर उनसे संपर्क कर लेंगे और वो उस भगवान से आपका संपर्क करवा देगा, आपका नाम जोड़ देगा, फिर उस हंस के पास यमदूत नहीं आएंगे। उसको स्वयं कबीर भगवान अपने गुरुदेव के रूप में, आपके गुरुदेव के रूप में आके अपने साथ ले जाएंगे, यमदूत नहीं छेड़ेंगे। आगे सतगुरु बताते हैं कि जा सतगुरु की मैं बलिहारी जो जामन मरण मिटाही। मैं तो उस परमात्मा के ऊपर, उस संत के ऊपर बलिहारी हूं जो जन्म और मरण को समाप्त करवा दे। अब जन्म मरण आपने सुना कल गीता जी में कि जन्म मरण ना ब्रह्मा का मिटा, ना विष्णु का, ना शिव का, तो आम जीव का जन्म मरण कैसे मिट सकता है? क्योंकि साधना हम भगवान ब्रह्म तक की कर रहे हैं, ब्रह्म की साधना से जीव का जन्म मरण नहीं मिटता। कर्म आधार पर स्वर्ग, महास्वर्ग 84 लाख दुनिया जीव की बनी रहेंगी। उसके बाद सतगुरु महाराज कहती है ऐसा संत ढूंढना चाहिए जिससे वो हमारे जन्म मरण को मिटा दे। आगे बताते हैं कि कुल परिवार तेरा सकल कबीला मसलत एक ठराही, जब ये शरीर छूट जाता है तो सभी आस पड़ोस के रिश्ते, भाईचारा, आपका कुल परिवार इकट्ठा होता है
और कहता है भाई अब इसको उठाओ जल्दी, अब यहां से इसको ले चलो, अब इस मिट्टी में कुछ नहीं रहा है, सब ले जा करके और वहां आपको शमशान घाट में जाकर फूंक देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, एक गरुड़ पुराण का पाठ करने वाला व्यक्ति बुलवाएंगे और वो कहते हैं 7 दिन तक गरुड़ पुराण का पाठ आपके घर पे करेगा। गरुड़ पुराण को एक बार वैसे पढ़कर देखो, उसमें ये लिख रखा है कि जब ये प्राणी बिना भगवान के भजन के यहां से जाता है, उसको यम के दूत पकड़कर इतने भयंकर रास्ते से ले जाते हैं, ये तौबा करता है तड़प तड़प कर पानी के लिए, खाने के लिए, और रोता है, हाहाकार मचाता है। वो दया नहीं करते, जितने भी बुरे कर्म कर रखे हैं उनको सब दिखाते हैं कि तूने ऐसे जुल्म किए नादान। तो बंदी छोड़ कहते हैं अगर वो गरुड़ पुराण उस नादान प्राणी को जो शरीर छोड़कर जा चुका जब पहले पढ़वा देते तो बुरे कर्मों से बच जाता, उन कष्टों से बच जाता। अब क्या बने उसको, वो तो मर लिया और गदा बनन की तैयारी हो रही और पीछे गरुड़ पुराण का पाठ घर पर प्राणी करवा रहे हैं। कहते ये नाटकबाजी भाई किसने शुरू करवाई, ये पहले पढ़ाते उसको ताकि वो बुरे कर्मों से बच के और शुभ कर्म कर जाता, उसने काहे की आवश्यकता ना पड़ती, पूरे संत की शरण में आ जाता। कहते हैं वेद बांध फिर पंडित आए पीछे गरुड़ पढ़ाई। उसके बाद क्या हुआ, गरुड़ क्यों पढ़ाया भाई, कि उसकी गति हो जाएगी, वो मुक्ति पा जाएगा। बंदी छोड़ कहते हैं ये 56 भोग कहां मन बोरे कि कुरडी चरने जाई। नर से तू पशुआ कीजे गद्दा बैल बनाई, ये 56 भोग कहां मन बोरे कि कुरडी चरने जाई। फिर आगे क्या बताते हैं कि गरुड़ पुराण न्यू पढ़ाया था कि घर में शांति हो, हर जाने वाले की आत्मा शांत हो जाए, उसको गति हो जाए। फिर क्या बताते हैं वो विद्वान पुरुष कहेंगे वो तो भाई प्रेत बन गया, अब वो तो प्रेत शिला पर पहुंच गया है, अब उसके जो है पिंड भरवाओ। क्या हो जाएगा कि उसकी गति हो जाएगी। चलो पिंड भी भरवा दिए, पिंड भरवा दिए, फिर कहते हैं अब श्राद्ध शुरू करो। श्राद्ध किस लिए, कि उसको स्वर्ग में ना खाना नहीं मिल रहा। भाई स्वर्ग में कहां हुआ जिसने खाना नहीं मिलता, जो स्वर्ग में गया है उसको वहां खाने की कमी कोई ना, वो तो स्वर्ग में गया ही नहीं है। जब तुम कह रहे हो कि उसको खाना नहीं मिल रहा, उसको पानी नहीं मिल रहा, तो बंदी छोड़ कहते हैं मान लीजिए आपकी बात को हम ऊपर रखते हैं कि पिंड भरवाने से उसकी भूत जोनी छूट जाएगी, प्रेत जोनी छूट जाएगी विधिवत अगर पिंड भरवा दिए गए तो, और फिर वो गधा बन जाएगा। बता के गति करवाई। यहां गरीबदास जी कहते हैं जय सतगुरु की संगत करते ओए होए ये सकल कर्म कट जाएगी। यदि पूरे संत कबीर भगवान के उपासक की शरण में आ जाते, ये तेरे सारे कर्म कट जाते, ना प्रेत बनना, ना गधा बनना, ना श्राद्ध की आवश्यकता और ना पिंड भरवानी, कुछ भी ना करना था। जय सतगुरु की संगत करते तेरे सकल कर्म कट जाई, और फिर क्या होता, सतलोक में पहुंच जाते, अमरपुरी पर आसन होते जहां धूप ना छाई। फिर आप सतलोक में पहुंच जाते जहां आपको कोई दुख नहीं है, वहां सुबह और शाम नहीं है, वहां एक न्यारी ही रोशनी है जिसमें गर्मी को ना, दिन रात नहीं है, वहां पर तू सदा अमर रहेगा। हमने आकार में वहां रहना था, यहां पर हम नकली बना रखे हैं। काल भगवान ने ये नकली शरीर दिया, इसको फूंक देने के बाद इसकी राख भी पहचान में नहीं आओगी आपके, इसके ऊपर गधे लेटा करेंगे। ये नकली शरीर दिया हुआ, हमारा नकली स्वरूप बना रखा है, हमारा असली स्वरूप छुपा दिया काल भगवान ने, इसके अंदर दबा रखा है 5 आवरण चढ़ा के। अब उन इस नाम के अभ्यास से ये शरीर हमारे अंदर जो ऊपर हमारे कवर चढ़ा रखेंगे, धीरे धीरे सब
अपने आप निकल जाएंगे, जैसे सांप कांचली छोड़ दिया करे। ये शरीर क्या होगा, जैसे कांचली सर्प ने छोड़ दी। इसकी उस सांप और कांचली की, उसकी कैंचली की तुलना करते हैं, इतना ही ये जीव आत्मा जो अंदर और है शरीर, ये शरीर उसके ऊपर ऐसे कवर है। इसके छूट जाने के बाद वो जीव न्यारा है, उसके बाद एक और कवर है जिसको सूक्ष्म शरीर कहते हैं। फिर एक कारण शरीर है, एक महाकारण शरीर है, फिर कवैल्य शरीर है। और ये पांचों जब इस नाम के अभ्यास से अपने आप निकलते चले जाएंगे, खिसकते चले जाएंगे, और फिर हमारा असली स्वरूप आ जाएगा, हम सतलोक चले जाएंगे। आएंगे कैसे? वो नाम अभ्यास कर, सतगुरु की शरण में रहने से ये सभी छुटकारे, ये बंधन आपके पांचों कट जाएंगे और फिर सतलोक चले जाओगे। कहते हैं सुरत नृत मन पवन पियाना, शब्द शब्द समाई, और गरीब दास गलतान महल में मिले कबीर गोसाई। कहते मुझे तो अपने कबीर गुरु रूप भगवान मिल गए और उन्होंने हमें ये सतमार्ग बता दिया। हम तो भाई मस्त हैं, ना गधे बनना, ना 84 में जाना, ना पिंड भरवाने, ना फूल उठवाने, अपने सतलोक में चला जाना।